हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आज का जो टॉपिक हमारा है इतिहास का आज मैं कुछ थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ। आज केवल मैं कुछ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा रही हूँ। थ्योरी जो है वो 2 क्लास या एक क्लास में पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगी। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में क्वेश्चन आंसर लगभग अति लघुत्तरीय पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। आइए बिना वक्त गवाए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। कल तक जो है हमारे पास 17 प्रश्न के लगभग समाप्त हो चुके थे। पिछले जितने वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस में, उन सभी क्लासों में 17 क्वेश्चन तक समाप्त हो चुके थे। 17 क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। आज जो है वो 18वें क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए बिना वक्त गवाए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि ऑस्ट्रोलोपिथेकस कैसे विलुप्त हो गया। सवाल है कि ऑस्ट्रोलोपिथेकस कैसे विलुप्त हुआ, क्योंकि उसके विलुप्त होने के बाद ही ऑस्ट्रोलोपिथेकस के विलुप्त होने के बाद ही जो है होमो सैपियंस यहाँ मौजूद हैं, जो आज की मानव जाति है, वर्तमान काल की मानव जाति है। तो ये विलुप्त कैसे हो गया? तो जिस तरीके से हमारे वातावरण में बदलाव होता है, बहुत सारी चीजें विलुप्त हो जाती है। जैसे कि पिछले कई वर्षों पहले हम कई अलग अलग तरीके की चिड़ियाएं देखा करते थे। कई सारे जानवर ऐसे हुए कि मौसम के यानी वातावरण के बदलने के बाद, वातावरण के जैसे बदलाव के कारण कई सारे जानवर भी विलुप्त हो गए। जैसे अभी मगरमच्छ वगैरह भी हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता। मतलब ये सारी चीजें क्या है, विलुप्त हो चुकी है। वैसे ही आज के समय में कई सारी चिड़ियाएं हमें नहीं देखने को मिलती है। रंग बिरंगी चिड़ियाएं इस मौसमों में हुआ करती थी, लेकिन वो अभी नहीं है, विलुप्त हो चुकी है। कई सारी प्रजातियां जीवों की विलुप्त हो चुकी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शेर बाघ की प्रजातियां विलुप्त हो रही है, जिसको अब शेर आश्रम अभ्यारण्य के अंतर्गत रखा जा रहा है, वैसे ही मौसम के बदलने यानी वातावरण के बदलने के अनुसार ऑस्ट्रोलोपिथेकस की भी प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। वातावरण के बदलने के अनुसार यानी वातावरण के बदलने के बाद बिल्कुल जिस तरीके से चीजें हम देख रहे हैं कि विलुप्त होती चली जा रही है वातावरण के बदलने के अनुसार, वैसे ही वातावरण के बदलने के अनुसार ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो जातियां थी वो भी क्या हो गई, विलुप्त हो गई थी। आइए देखते हैं। हिम युग के प्रारंभ में तापमान और वर्षा के कमी के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदान का क्षेत्र बढ़ गया। घास के मैदान का क्षेत्र बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप ऑस्ट्रेलियोपिथेकस प्रजाति यानी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जाति विलुप्त हो गई। साफ है बिल्कुल वातावरण के अनुसार ही कि जिस तरीके से क्या हो गया, तो तापमान बढ़ा और वर्षा की कमी हो गई। मतलब हमारे वातावरण में तापमान बढ़ा और वर्षा की कमी हो गई, जिसके कारण घास जो है वो ज्यादा घासी, ये मैदान जो है मैदानी क्षेत्र यानी घास का जो क्षेत्र है वो बढ़ना शुरू हो गया और जंगल की कमी हो गई। और इसी के कारण ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो विलुप्त हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। गुफाओं में चित्रकारी क्यों की जाती थी? मतलब गुफा क्या था? तो गुफा उस वक्त के लोगों के रहने के लिए जगह हुआ करती थी। आज हमारे लिए घर है, लेकिन उस समय वो लोग कहाँ, गुफाओं में रहा करते थे। तो जैसे जंगल की कमी हो गई तो वो लोग कहाँ, तो गुफाओं में रहना शुरू किए। तो गुफाओं में चित्रकारी क्यों की जाती थी? मतलब गुफा में चित्रकारी क्यों करते थे? तो सबसे पहले कि शिकार करने में सफलता प्राप्त करने पर, मतलब जिस तरीके से हम कोई काम करते हैं और वो हमारा सक्सेस हो जाता है तो बहुत खुशी मिलती है, बिल्कुल वो वैसे ही वो लोग जब शिकार करते थे और उनका शिकार सफल हो जाता था तब वो बहुत खुश हुआ करते थे। और खुश होने के कारण वो गुफाओं में क्या करते थे, चित्र बनाते थे। यानी जिस जानवर का शिकार करके लेकर आए उस जानवर की ही चित्र बना दिया करते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें थी। दूसरा है कि गुफाएं संगम स्थल थी जहां लोगों के छोटे छोटे समूह रहते थे। और दूसरी बात उसकी ये भी थी कि गुफाएं जो है वो क्या था, तो संगम स्थल था। वहां पे छोटे छोटे एक समूह रहा करते थे, लोग रहा करते थे। मतलब एक ग्रुप में लोग रहा करते थे, समूह में लोग रहा करते थे। तो वहां पर बैठे रहते थे, यानी वहां रहने के अनुसार भी, वहां की खूबसूरतियां बढ़ाने के लिए भी वो क्या कर सकते थे, तो वो चित्रकारी वगैरह करते थे। अगला है कि आदिकालीन मानव के 2 औजारों के नाम लिखें। मतलब आदिकालीन मानव जो है वो किन औजारों से शिकार किया करते थे? तो वो अपने साथ साथ बर्छी यानी मंडासा, बर्छी, छेनी, ये सब भी रखा करते थे। तो आप किसी 2 के नाम लिख देंगे। खुरपी वगैरह के जैसा भी आता था, तो ये सभी क्या करते थे, वो लोग रखते थे।
ये छेनी यानी छेनी हो गया, बर्छी हो गया, बर्छी लगा रखा करते थे वो फेंक के मारने के लिए, शिकार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा प्रजाति की प्रमुख विशेषताएं लिखें। ये जो क्वेश्चन है ये लघु उत्तरीय है, अति लघु नहीं, अति लघु हमारा समाप्त हो चुका है। ये जो क्वेश्चन होगा ये दीर्घ उत्तरीय होगा और एक क्लास और आप लोगों की कल की होगी जिसमें इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास और आप करूंगी जिसमें थ्योरी जो भी बचा हुआ जो भी टॉपिक है थ्योरी का वो सारे थ्योरीज कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद ये पहला चैप्टर जो है इतिहास का हमारा समाप्त हो जाएगा, दूसरा चैप्टर 2 दिनों के बाद से शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं कि प्रजाति की प्रमुख विशेषताएं लिखें। क्वेश्चन नंबर है हमारा कि प्रजाति की प्रमुख विशेषताएं लिखें। प्रजाति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी प्रजाति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है। पहली विशेषता इसकी देखते हैं, कह रहा है कि प्रजाति जीवों का एक ऐसा समूह है जिसके नर और मादा सहवास के माध्यम से बच्चे जन्म देते थे, यानी बच्चों को जन्म देते थे या बच्चे पैदा करते थे। दूसरा इसका समूह हो जाएगा ये बच्चे भी कालांतर में, यानी वर्तमान में बच्चे भी कालांतर में सहवास करके संतान उत्पन्न करते हैं। ये बच्चे भी कालांतर में सहवास करके संतान उत्पन्न करते हैं। नंबर 3 हो जाएगा इसका कि एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरे प्रजाति के सदस्यों से सहवास कर यानी सहवास करके संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। चौथा इसका हो जाएगा, चौथी विशेषता हो जाएगी विभिन्न प्रजातियों की आनुवांशिकी भी भिन्न भिन्न होती है। मतलब विभिन्न प्रजातियों की आनुवांशिकी भी भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, अब फिर मिलेंगे कल अगले टॉपिक से। मतलब ये सारे जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के बचे हुए हैं वो सारे कंप्लीट कल के क्लास में करवा दी जाएगी। और परसों के क्लास में जैसा कि मैं अभी आपको बताई हूँ, परसों की क्लास में जो भी थ्योरी बचा हुआ है वो सारे थ्योरी को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, साथ बनाए रखें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।